हमारी सोसाइटी की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी आधी से ज़्यादा जनसंख्या में ये फैला दिया है, उनके दिमाग में डाल दिया है कि उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि वो अच्छा टेस्टी सा खाना बना के हम सबको खिला सकें। उस खाने में वो अच्छी अच्छी रोटियां बनाएंगी, इडली बनाएंगी, डोसा बनाएंगी, पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन, व्हाट नॉट, सब कुछ वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बना के देंगी। उतना ही हम सोचेंगे हाँ वो हमसे प्यार करती हैं। जो माँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने को किचन में झोंक रही है वही सही पैमाने पे मानी जाती है कि हाँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है। जो माँ एक बार में खाना बना रही है, जैसे नाश्ता बना दिया उसी के साथ तो उसने खाना की सब्जी बना दी दोपहर की या दाल बना दी, वो तो बहुत ही बेकार है। उसको क्या पता ताज़ा खाना बना के देने में क्या मज़े आते हैं, वो तो बेकार है। उसका उस माँ का होना ना होना एक ही बराबर है। अगर हम उठा के देखें हमारी माएँ जिनको हमने शुरू से देखा है किचन में जूझते हुए, हम उस टाइम जब हम छोटे थे तो हम क्या चाहते थे, इनकी हेल्प करें। लेकिन क्योंकि हम छोटे होते थे तो वो हमारे अंदर से ही नहीं आ पाता था कि हम जाएं और खुद जाके गर्मी में खड़े होकर अपनी माँ की हेल्प करें एज अ चाइल्ड, क्योंकि हम उस तरीके से प्रोग्राम्ड ही नहीं थे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है और स्पेशली अगर वो बच्चा है तो वो ना चाहे भले ही कितना उसके दिल में माँ की हेल्प कर दूं, लेकिन वो एट द एंड नहीं कर पाता है क्योंकि गर्मी और बोरियत एंड जो भी मतलब अंदर से नहीं आ रहा है। ठीक है, कुकिंग कुछ लोगों की ही हॉबी होती है। फिर बाद में क्या होता है, माँ अकेली जूझ रही है, सबका खाना बना रही है, और कहीं कहीं बच्चे अगर 2 हो रहे हैं 3 हो रहे हैं तो माँ ने इतना सर चढ़ा रखा है कि एक का नाश्ता दूसरा बनेगा, दूसरे का नाश्ता दूसरा तरीके का बनेगा, किसी के लिए लंच में कुछ बन रहा है और दूसरे के लिए अलग बन रहा है, और जिसको जब रोटी खानी है तब रोटी बना के दी जा रही है। प्यार के चक्कर में इतना सर पे चढ़ा लिया कि अगर आज वो बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो भी उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि अगर माँ एक चीज बना रही है तो वो सबको एक साथ बैठ के एक साथ एक टाइम पे खा लेनी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी में आ रहा है एक साथ खाने के लिए, आप भैया नहीं हेल्प कर रहे हो मत करो, एटलीस्ट आप एक टाइम पे सब साथ में बैठ के खा तो लो। उस माँ का तो सोचो, वो जो 4 बार आपके लिए खाना बना रही है जा जाके, कभी किसी के रोटी खाने का मन है, कभी किसी का मन है, और तब वो खाना बना रही है जा जाके, उसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। एनीवे, यही माएँ जब आगे जाके सास बनती हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करती हैं अपनी बहुओं से, हमारी बहुएं भी वही लाइफ लीड करें जो हम इतने सालों से लीड करते आ रहे हैं। अगर हमारी वाइफ अगर हमारी बहू बाहर काम कर रही है, जॉब पे जा रही है, तब भी उसको ही खाना बनाना है घर में। ऐसे कैसे कुक लगा सकती है? हमने जब पूरी लाइफ किया तो वो क्यों नहीं कर सकती है? वो भी एक लेडी है, उसके भी बच्चे हो गए हैं, तो उसको भी करना चाहिए। एज अ लेडी आपको ये बात समझनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आप कर रहे थे, आपने हमेशा किया और आपको समझने वाला कोई नहीं था, दैट डजंट मीन जो आगे आया है या जो आने वाले लोग हैं वो सब वही चीज़ करें जो आपने पुराने टाइम पे किया। ये तो हमारी समझदारी है ना, ये तो हमारी समझ होनी चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ क्या पास्ट में ख़राब लगी या प्रॉब्लम दी तो हमें तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि हमारी बहुओं को ये दिक्कत ना हो, स्पेशली जब वो इतनी केपेबल हैं कि बाहर कमा के एक कोई लगा सकती हैं, कुक लगा सकती हैं जो सबके लिए खाना बना दे सही टाइम पे। तो जो बीच का ये रिलेशनशिप होता है ना लेडीज़ का विद सोसाइटी, सोसाइटी ना हमेशा से लेडीज़ को दबाती आ रही है, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि लेडीज़ जो इतने टाइम से दबी आ रही है ना, उनकी खुद की आदत बन जाती है कि मैं अपने से आगे आने वाली लेडीज़ को और दबाती रहूँ। ये चीज़ गलत है। आप सबका इस पे क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।